हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। इलेक्शन का टाइम है, गवर्नमेंट जॉब की भरमार आ चुकी है और गवर्नमेंट जॉब की भरमार के साथ साथ WPS केसेस की यानी कि सर्विस रिलेटेड केसेस की भरमार भी आ चुकी है। किसी का ट्रांसफर रुका हुआ है, कहीं पर नियुक्तियां गलत हो रही हैं, कहीं पर नियुक्तियों में अलग अलग पॉइंट्स ऐड कर दिए जा रहे हैं और ऐसे केसेस में हम सभी कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हाई कोर्ट में केस अप्लाई कर ही रहे हैं। तो आज का वीडियो होगा उन सभी के लिए जिनका किसी न किसी प्रकार का केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, फिर चाहे वो WPS यानी कि एक सर्विस मैटर हो या फिर एक क्रिमिनल केस हो। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार के केस में हैं और आप उसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, किसी भी केस का स्टेटस देखने के लिए आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर लें हाई कोर्ट केस स्टेटस। मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के लिए। आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेट का नाम। तो मैं इस वेबसाइट का यूज़ कर लूँगा जो कि है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने मिल जाएगा। और इस वेबसाइट में आने के बाद आप अपने केस का स्टेटस जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केस नंबर, FIR नंबर, पार्टी नंबर या पार्टी नेम एंड सो ऑन। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इन द सेम वे आप अपने केस के ऑर्डर्स या जजमेंट की कॉपी भी यहीं से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मेरा एक केस लगा हुआ है जो कि है सर्विस रिलेटेड मैटर का, और मेरे पास केस नंबर या फिर मैं बोलूँ मेरा केस नंबर मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली पार्टी नेम के अकॉर्डिंग। एंड नॉट इवन दैट, अगर आप कहीं पर केस करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि कौन सा एडवोकेट बेस्ट है या जो एडवोकेट आपका है उन्होंने कभी सर्विस रिलेटेड या फिर आपके फील्ड के रिलेटेड मैटर्स को उन्होंने कभी सॉल्व किया है या नहीं, तो वो चीज़ें भी आप यहीं से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवोकेट नेम। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर पार्टी नेम। पार्टी नेम में आपको सिंपली पेटिशनर यानी कि आपका खुद का नाम, जिस नाम से आपने केस अप्लाई किया है आपको वो नाम यहाँ पे लिखना होगा, कौन से ईयर में आपने केस अप्लाई किया था। नेक्स्ट, आपका केस पेंडिंग है, डिस्पोज हो चुका है या फिर उसका स्टेटस आपको नहीं पता, फॉर दैट आप यूज़ कर लें बोथ। एंड नेक्स्ट, जो कैप्चा है एज इट इज़ आप लिख लें एंड गो। ओके, तो यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, इसलिए मैं ये काम करूँगा अपने मोबाइल में। बट बिफोर गोइंग टू मोबाइल, मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा केस स्टेटस बाय एडवोकेट नेम। सपोज आपके पास कोई एडवोकेट है और आप ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कभी इस प्रकार का केस लड़ा है या नहीं, तो आप उनके नाम से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक एडवोकेट का नाम लिख लिया है और उसके बाद कैप्चा कोड लिख लेंगे एंड क्लिक करेंगे गो। यहाँ पर जो लिस्ट जनरेट होगी वो होगी इन एडवोकेट के पेंडिंग केसेस की। अगर आप चाहते हैं पेंडिंग, डिस्पोज या फिर सारे के सारे केसेस यहाँ पे आपके सामने आ जाए, तब वो सिंपली क्लिक करना होगा बोथ एंड सी। टोटल नंबर ऑफ केसेस 880, यानी कि इन एडवोकेट ने आज तक 880 केसेस लड़े हैं। और इसमें अगर हम देखें तो केस टाइप यानी कि किस प्रकार का केस है, SA, MAC, ये अलग अलग केस की कैटेगरीज हैं। और अगर आप सर्विस रिलेटेड केस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखना होगा यहाँ पर WPS। इस पूरी लिस्ट में WPS सर्च करना काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। आप सिंपली प्रेस करें Ctrl F और यहाँ पे सर्च कर लें WPS एंड सी। इन्होंने 352 WPS केसेस लड़े हैं, किस नाम से हैं, लॉयर का नाम क्या है एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने मिल जाती हैं। इन केस अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू, तो व्यू करते ही आप देखेंगे इस केस की सारी डिटेल्स आपको यहीं पर देखने मिल जाती हैं। क्लिक करूँगा बैक। आप चाहें तो केस नंबर, FIR नंबर या फिर आपके पास जो भी डिटेल्स हो आप उसके अकॉर्डिंग भी केस की हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं। और अब अगेन मैं जाऊँगा पार्टी नेम, जो कि सिस्टम में कई बार काम नहीं कर रहा है। फॉर दैट मैं यूज़ करूँगा मेरे मोबाइल को, और मोबाइल में भी मैंने ओपन कर लिया सेम वेबसाइट जो कि है hcservices.ecourts.gov.in। यहाँ पर आने के बाद अगेन आपको यहाँ ऑप्शन देखने मिल जाएगा केस वाइज, टोकन वाइज, पार्टी वाइज एंड सो ऑन। मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर पार्टी वाइज और नेक्स्ट पार्टी का नाम जो कि पेटिशनर का मेन पार्टी का नाम होगा, आप यहाँ पे नाम लिख लें जिनके भी नाम से आपको चेक करना हो कि कहीं उनके नाम से कोई केस है या नहीं है। नेक्स्ट, कैप्चा कोड डाल दें एंड गो करते ही आप देखेंगे ये एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जहाँ पे हमें देखने मिल रहा है इनका फाइलिंग नंबर, पेटिशनर नेम क्या है, रिस्पोंडेंट नेम क्या है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू में, तो व्यू में आने के बाद हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है, केस का स्टेटस क्या है, उनके फाइलिंग डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है एंड सो ऑन। तो सारी चीज़ें आप यहीं से देख सकते हैं। इन केस अगर आपका केस लड़ने वाला हो यानी कि हियरिंग डेट आने वाली होगी, तो आपको यहाँ पर केस स्टेटस में चेंजेस देखने मिलेंगे और साथ साथ नेक्स्ट डेट में भी चेंजेस देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ नीचे आपको देखने मिल जाएगा रिस्पोंडेंट एडवोकेट का नाम, यानी आपके अगेंस्ट कौन एडवोकेट होगा और अकॉर्डिंगली आप चाहें तो अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। एंड नॉट इवन दैट, अगर आपको एक हियरिंग डेट मिल गई है
और आप जानना चाहते हैं कि आखिर कोर्ट रूम में क्या हो रहा है, आपका वकील कैसे दलीलें पेश कर रहा है या फिर जज का क्या रिएक्शन है, फॉर दैट आप ओपन कर लें यूट्यूब और यहाँ पर आप सर्च कर लें हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर हाई कोर्ट ऑफ योर स्टेट। आप सिंपली इनके ऑफिशियल चैनल में चले जाएं जो कि है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा लाइव में आप देखेंगे जितने भी इनके शेड्यूल्ड हैं अपकमिंग वो भी देखने मिल जाएंगे, प्लस आज के जो केसेस हैं, जितने भी केसेस ओवरऑल आज के दिन में कोर्ट में अपीयर हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहीं पे देखने मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर केस ऑर्डर्स या फिर जजमेंट। इन केस अगर आपको पता है कि वो केस जो है वो डिस्पोज हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका है और अब आपको उसकी ऑर्डर कॉपी चाहिए, फॉर दैट आप अगेन इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास केस नंबर है तो वेल एंड गुड, एल्स आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं पार्टी नेम का। मैंने क्लिक कर दिया पार्टी नेम, नॉट इवन पार्टी नेम, आप चाहें तो फाइलिंग नंबर, जज वाइज, ऑर्डर डेट, यानी अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू आप अपने ऑर्डर की कॉपी निकाल सकते हैं। अगेन मैं आ गया यहाँ पर पार्टी नेम, और पार्टी नेम में मैंने एक नाम लिख लिया, कौन से ईयर का केस था, और उसके बाद कैप्चा कोड एंड गो। ऐसे ही यहाँ पर टोटल इस नाम से 18 केसेस थे, और 18 केसेस में अगर हम देख सकते हैं कॉपी ऑफ जजमेंट क्लियरली हम देख सकते हैं, सबकी कॉपी ऑफ जजमेंट आपको यहीं से देखने मिल जाती है। अब रैंडमली मैं यहाँ पर किसी एक में क्लिक कर लेता हूँ कॉपी ऑफ जजमेंट। इस प्रकार से आप इजीली कोई भी जजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है, कुछ यूजफुल देखने मिला है, कुछ मीनिंगफुल देखने मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।